दोस्तों, आप सब ने बुद्धिमान कौवे की कहानी जरूर सुनी होगी। वही बुद्धिमान कौवा जो मटके में कंकड़ पत्थर डालकर पानी के लेवल को ऊपर ले आता है और मटके से पानी पीता है। ऐसी कई कहानियां कौवों के बारे में आपने सुनी होगी। कुछ समय पहले तक ये कौवे झुंड में दिखलाई पड़ते थे। काँव काँव की आवाज़ कर ध्वनि प्रदूषण करने की कोशिश करते थे। इनके काँव काँव से रिलेटेड एक कहावत प्रचलित है। अगर ये कौवे किसी के आंगन में काँव काँव की आवाज़ करते हैं तो माना जाता है कि उनके यहाँ किसी मेहमान का आगमन होगा। हिंदू धर्म में तो कौवों का विशेष महत्व है। श्राद्ध के दौरान मृतक की आत्मा की शांति के लिए कौवे को भोजन खिलाया जाता है। एक जमाना था जब लोग कौवे से परेशान रहते थे। घर पर खाने पीने की चीज़ बड़े ध्यान से रखी जाती थी कि कहीं इस पर कौवे की नज़र न पड़ जाए। पर कुछ समय में ही ऐसा क्या हुआ जो आजकल इन पक्षियों की प्रजाति नज़र नहीं आती। कहीं इनकी प्रजाति भी गिद्ध की तरह विलुप्त तो नहीं हो रही। आइए इस वीडियो में जानते हैं। कौवा एक काले रंग का पक्षी होता है। इसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है। यह पक्षी कोर्विड्स फैमिली का सदस्य है। कौवे का वैज्ञानिक नाम कोर्वस है। कौवा पक्षियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे 7 तक की गिनती आसानी से सीख जाते हैं और किसी व्यक्ति के चेहरे को याद रखते हैं। यदि कोई इनके साथी को मार दे तो ये उस हत्यारे की खोज करते हैं। वैसे तो इनका रंग कोयल की तरह बिल्कुल ही काला होता है, पर इसकी आवाज़ कोयल की तरह बिल्कुल मीठी नहीं होती। कौवा एक सर्वाहारी पक्षी है। कौवा भोजन के रूप में सड़े गले भोजन और कीटों को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। हम कह सकते हैं कि कौवा प्रकृति को स्वच्छ रखने वाला पक्षी है। एक कौवे का जीवन काल लगभग 18 से 20 वर्ष का होता है। मादा कौवा एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। वैसे तो पृथ्वी पर कौवों की 40 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, पर भारत में इसकी 2 प्रजातियां ही रहती है। ये हर हालात में ढलने वाला पक्षी है और यही कारण है कि ये शहरी, ग्रामीण, रेगिस्तानी और जंगली इलाकों सहित कई तरह के वातावरण में पनप सकते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर ये पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं। पर अब कौवे दिखना बंद ही हो गए। गांव में जरूर थोड़े बहुत दिख जाते हैं, लेकिन शहरों में तो कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में इनका नामो निशान धरती से मिट सकता है और इनकी हालत भी गिद्धों की तरह हो सकती है, जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो कौवों की घटती आबादी के पीछे कुछ कारण है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कौवे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जंगल तबाह हो रहे हैं। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ये घोंसला कहाँ बनाएंगे, रहेंगे कहाँ। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण। आज इधर देखो, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, जिनका खामियाजा इन कौवों को भी उठाना पड़ रहा है। ना तो ये चैन की सांस ले पाते हैं और ना ही अच्छा खा पी पाते हैं। इन्हें खाने के लिए कचरे और गंदगी के ढेर पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस कचरे में कई खतरनाक चीज़ें भी होती है। यह बात इन बेजुबानों को नहीं पता और कई बार कौवे इस तरह के जहरीले चीज़ें भी खा लेते हैं, जिससे इनकी मौत तक हो जाती है। पीने के लिए शुद्ध पानी इन्हें कहाँ से मिलेगा, इसलिए यह गंदे नालों से पानी पीते हैं। इस तरह इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है और इनकी प्रजनन क्षमता भी तेज़ी से गिर रही है। इसी का असर है कि इनकी आबादी तेज़ी से घट रही है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण धरती की जो हालत हो रही है उसमें हर किसी का रहना मुश्किल होता जा रहा है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी भयंकर सूखा पड़ता है। कहीं जंगलों में आग लग रही है तो कहीं भूकंप और भयंकर तूफान आ रहे हैं। इससे निपटना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इन सब आपदाओं के बढ़ने के कारण कौवे ही नहीं बल्कि कई सारी प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है। चौथा कारण है शहरीकरण और विकास। आज पूरी दुनिया तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रही है। आधुनिकीकरण के नाम पर नए नए शहरों और महानगरों का जन्म हो रहा है। इन शहरों की बनावट और वातावरण से खुद मनुष्यों का जीवन खतरे में है, तो इन कौवों की कौन सुनेगा। इन शहरों में दिन भर ट्रैफिक का शोरगुल, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का जहरीला धुआं, देर तक जलती लाइटें और पेड़ों की कमी से इनकी ज़िंदगी यहाँ नर्क बन गई है। ये रहे भी तो कहाँ। घोंसले बनाने के लिए अब पेड़ तो बचे नहीं। इसके अलावा शहरों में इनके खाने के भी लाड़े पड़ जाते हैं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड का बढ़ता उपयोग। खेती में काम आने वाले पेस्टिसाइड
यानी कीटनाशक दवाएं भी कौवों को नुकसान पहुंचा रही है। इन दवाओं को फसलों पर छिड़का जाता है ताकि फसलों पर लगने वाले कीड़े मर जाएं। लेकिन जब इन कीड़ों को कौवे खाते हैं तो इन कीटनाशक दवाओं का जहर कीड़ों के जरिए कौवों के शरीर में पहुंच जाता है, जो धीरे धीरे इनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह के कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण कौवे और दूसरे पक्षियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। छठवां सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। कौवा दिखने में काला होता है और इसकी आवाज़ भी कर्कश होती है। इस वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके अलावा यह शरारती प्रवृत्ति का भी होता है, जिस वजह से लोग इसे देखते ही भगाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी यह हमारे आसपास ही मंडराते रहता है। लेकिन आज जब कौवे दिखना बंद हो गए तो कहीं ना कहीं हमें मानना होगा कि हमने कौवों को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। कौवे हमेशा से ही नटखट प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार इनके हरकतों से लोग परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कौवे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज जो कौवों की स्थिति है उसे आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।